class of 11th students, myself Sushil Jain, and I'm a chemistry teacher from Vision Academy. Our academy is cooperated with your school, Motilal Nehru Public School, and our team will provide you the best knowledge of science in medical and non-medical subjects. So students, मेरी क्लास में आप सीखोगे केमिस्ट्री. मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ सीखोगे, पढ़ोगे नहीं. पढ़ने में हम तो हिंदी की होती है हमारे पास, हमें सीखना है. साइंस तो सीखने का सब्जेक्ट है. जो बच्चे जो स्टूडेंट्स साइंस ले रहे हैं, पहली बात तो बहुत कंग्रेचुलेशंस कि वो साइंस फील्ड में आ रहे हैं. दूसरी बात कि साइंस सीखने की चीज है, क्रैमिंग की चीज नहीं है. 10th क्लास तक बहुत से बच्चे जो हैं वो क्रैमिंग पर डिपेंड रहते हैं. क्वेश्चन लर्न किया, आंसर लिखा, काम चल गया. आपके पास गाइड्स अवेलेबल होती हैं या टीचर्स आपको हर क्वेश्चन का आंसर लिखवा देते हैं अपने नोटबुक्स में, बेटा इसको लर्न कर लीजिए और वही एग्जाम में आपको लिख के आना है. उस एग्जाम में आपको मार्क्स मिल जाते हैं, आप अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाते हैं. पेरेंट्स भी आपको खुश होते हैं कि वाह हमारा बेटा तो पढ़ता है या हमारी बेटी बहुत पढ़ती है. लेकिन जब बच्चा 11th में आता है तो 11th में आने के बाद वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करता है कि उसको क्रैमिंग की आदत लग गई होती है. और 11th और 12th में क्रैमिंग से काम नहीं चलता है. क्यों? क्योंकि कोई गाइड अवेलेबल नहीं है टॉपिक्स की. आपको खुद अपनी लैंग्वेज में किसी आंसर को बनाना होता है, और अपनी लैंग्वेज में आंसर आप तब लिख सकते हो जब आपने कंसेप्ट को समझा होगा, क्लियर होगा दिमाग में कि आपसे क्या पूछा गया, आपको क्या बताना है. जैसे मैं आपसे आपका नाम पूछता हूँ तो आप अपना नाम बताओगे, उसको थोड़ा पे क्रैम थोड़ी किया. आपको पता है हमारा नाम क्या होता है. आपने छोटी क्लास से 2 का टेबल क्रैम किया होगा, 2 1 2 2 4 2 3 6, तो क्रैमिंग एबीसी आपने क्रैम की. साइंस में आप क्रैम नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि बहुत बहुत टॉपिक्स आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायो हो. तो क्रैमिंग से काम नहीं चलेगा. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब आप 11th में साइंस स्टार्ट कर रहे हो तो कोशिश कीजिएगा क्रैमिंग की आदत को धीरे धीरे कम कीजिएगा. मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन क्रैमिंग क्या चली जाएगी, नहीं, किसी की नहीं जाती है. लेकिन कोशिश कीजिएगा क्रैमिंग को धीरे 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 कम करने की. मैं आपको सिर्फ केमिस्ट्री नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको साथ में पढ़ने का तरीका भी सिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से क्या क्लास में सीखना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे नहीं बनाने हैं, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, हमें लाइफ में क्या करना है. ये सब बातें मैं आपको सिखाऊंगा जब आप मेरे सामने क्लास में बैठे होंगे. ड्यूरिंग द कैमरा भी आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा केमिस्ट्री के साथ साथ. बट कोशिश हमेशा ये कीजिएगा किसी भी सब्जेक्ट में कि क्रैमिंग करने की कोशिश कम से कम कीजिए. दिन में चाहे थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, ऐसा पढ़िए जो आपको लाइफ टाइम याद रहे, जिसका आपको बेनिफिट हो. 3 इडियट्स हमने देखी और उस फिल्म का यही सबसे मेन एम था कि क्रैमिंग ना कीजिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए. क्लियर है? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री. बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है, तो मैंने वर्ड यूज किया प्यारा सा. अब प्यारा सा सब्जेक्ट है, प्यार तो आना चाहिए केमिस्ट्री पे. मुझे तो बहुत आता है, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है. नॉर्मल सी बात आएगा, कोई मुझसे पूछता है कि सर आपका पहला प्यार क्या है, भी मेरा पहला प्यार तो केमिस्ट्री है. आप अपना पहला प्यार किसी भी सब्जेक्ट को बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, बट मैं उम्मीद करूंगा कि आपका भी पहला प्यार क्या बने, केमिस्ट्री की बने. और जो जो स्टूडेंट 11th क्लास का केमिस्ट्री को अपना पहला प्यार बनाना चाहता है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर वी वांट टू बिकम द लवर ऑफ केमिस्ट्री, नॉट द स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री. स्टूडेंट बनोगे तो सिर्फ पढ़ोगे, लवर बनोगे तो सीखोगे. तो आपको क्या बनना है, केमिस्ट्री का लवर, प्यार करना है. ठीक है ना? जिससे हमें प्यार होता है ना उसके पास हम हमेशा रहने की कोशिश करते हैं. आप अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार है तो अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा रहने की कोशिश करते हो कि वो हमसे कभी दूर ना जाए. चाहते हो ना, फ्रेंड्स होते हैं आपके जिनके साथ आपको बहुत अच्छी आपकी बनती है, तो चाहते हैं बहुत से आपसे दूर कभी ना हो. 10th के बाद आपके बहुत से जो फ्रेंड्स हैं वो आपसे थोड़ा सा अलग हो गए होंगे, आपको तो दुख भी आया होगा. तो इसी तरह हम बात कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा केमिस्ट्री से प्यार करने की कोशिश कीजिएगा. इतना आसान सब्जेक्ट लगेगा आपको कि नंबर आपके हमेशा फुल आएंगे विद इन गारंटी. क्लियर? उसके बाद आप सारे एग्जाम्स में कर सकते हो, बोर्ड, नीट, जेई वगैरह जितने भी आप देते हो एग्जाम्स के सभी, वो सब आप क्लियर कर सकते हो. तो आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के बारे में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री. अब तक ये सब क्या आप भी मीनिंग पे आ गए, जरूरी है बेटा. मान लीजिए आप आज मेरा लेक्चर देख रहे हो तो आपसे आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि बेटा आज क्या देखा, आज किस चीज का लेक्चर देखा. तो आपको भी आज एक सर आए हमारे सामने एकदम से निकल के और उन्होंने कहा कि बेटा केमिस्ट्री सिखाऊंगा. तो हमने कहा केमिस्ट्री सीखी. तो पास में आपके दादाजी बैठे होंगे, दादी बैठी
केमिस्ट्री का मतलब ही नहीं पता। 2 साल में केमिस्ट्री पढ़नी है कम से कम 11th और 12th, तो 2 साल केमिस्ट्री पढ़नी है तो कम से कम ये तो पता हो कि केमिस्ट्री है क्या, किस चीज को पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अपने दादा को क्या कहोगे, आप अपने दादा को कहना कि दादा हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं ना, हरियाणा में कैसे बोलते हैं तो स्टूडेंट्स, जितनी चीजें हैं ना हमारे आसपास की, उनके बारे में सीखते हैं। क्या सीखते हैं उनके बारे में, भाई यही सीखते हैं कि कैसे बनी, क्यों बनी, क्यों नहीं बनी, उसमें क्या क्या डाला बनाने के लिए, वो सब सीखते हैं। तो शायद आपके दादा को थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए कि हाँ मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरा पोता या मेरी पोती केमिस्ट्री में जो सीख रहे हैं वो अपने आसपास के बारे में ही सीख रहे हैं, तो अच्छी बात है, नॉलेज बढ़ रही है उनकी, अपने आसपास की चीजों का ज्ञान मिल रहा है उन्हें। तो केमिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो आपको अपने आसपास की चीजों का ज्ञान कराती है अच्छे से। क्लियर। तो केमिस्ट्री का कुछ मतलब समझ में आया, क्या सीखना है, क्या सीखना है, हमारे आसपास की चीजों के बारे में सीखना है। जो हमारे आसपास चीजें बनती हैं वो क्यों बनती है, क्यों नहीं बनती है, किस लिए बनती है, कितनी बनती है, क्यों बनती है। क्लियर। तो अब आसपास की चीजों को हम क्या बोलते थे, 9th क्लास में आपको एक चैप्टर आता था बिल्कुल फर्स्ट, क्या था, हाँ आपने देखो नाम ले लिया, मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास क्या है, मैटर है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उन चीजों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, उन चीजों को हम कंबाइनली बोलते हैं मैटर। तो केमिस्ट्री हमें किसके बारे में बताएगी, केमिस्ट्री हमें सबसे पहले बताएगी मैटर के बारे में। मैटर के बारे में केमिस्ट्री कैसे आएगी कि मैटर क्या होता है, किसे कहते हैं, वो सब चीजें सीखेंगे। कुर्सी कुर्सी क्यों है, कुर्सी का मटेरियल कैसा है, बर्फ बर्फ क्यों है, पानी का मटेरियल कैसा है, पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही क्यों है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 क्यों है ना। तो ये सब बातें जो है वो आपको कौन सिखाएगी, केमिस्ट्री सिखाएगी। तो सबसे पहली बात केमिस्ट्री क्या सिखाएगी, मैटर के बारे में। दूसरी खास बात, अब एग्जांपल पानी का लेके चलते हैं। पानी क्या है, पानी एक मैटर है कि नहीं, पानी एक मैटर है ना, तो पानी एक मैटर है। अब अगर पानी एक मैटर है तो एक तो हमने ये सीख लिया कि पानी के बारे में पढ़ना है, पहली बात तो ये, मैटर क्या लिया हमने, पानी, तो पानी के बारे में पढ़ना है। दूसरी सबसे पहले दूसरी जरूरी बात, भाई पानी के बारे में पढ़ने में हमें सबसे पहले क्या सीखना होगा, सबसे पहले हमें सीखना होगा कि भाई पानी की कॉम्पोजिशन क्या है, पानी का फॉर्मूला क्या है। और पानी का फॉर्मूला तो सबको आता है, क्या होता है बेटा पानी का फॉर्मूला, H2O। तो उसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, उसको बोलते हैं उसकी कॉम्पोजिशन या केमिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर, मजा आ रहा है, आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो ज्यादा नहीं तो ज्यादा भी अच्छा हो जाएगा, और वीडियोस देखोगे और लेक्चर सुनोगे मेरे तो और मजा आएगा, है ना। तो दूसरी बात हमने ये सीख ली पानी के बारे में कि पानी का फॉर्मूला कैसा है। तीसरी सबसे बढ़िया बात जो सीखनी है क्या, कि भाई पानी की क्या क्या खास बातें होती हैं, और खास बातों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हमने 2 तरह की सीखी हुई है 10th क्लास में, कौन कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमें सबसे पहले केमिस्ट्री क्या बताएगी कि मैटर क्या होता है, दूसरा क्या बताएगी, मैटर का फॉर्मूला क्या है, कंपोजिशन क्या है, कैसे बना है। उसके बाद हमें क्या सिखाएगी, उसकी प्रॉपर्टीज सिखाएगी। प्रॉपर्टीज में क्या क्या बताएगी, उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी बताएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता था कि वो बॉयल किस टेम्परेचर पे होता है, मेल्ट किस टेम्परेचर पे होता है, डेंसिटी कितनी है, साइज कैसा है ना। तो ये जितनी प्रॉपर्टीज हमारी हैं ये सारी किसमें आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह वगैरह, जितनी प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो ये सब किसमें आती है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। दूसरा कौन सी पढ़नी है, दूसरा आपने पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़नी है,
केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब रिएक्शन कैसे कैसे करेगा, किस किस के साथ रिएक्शन करेगा, कौन कौन से केमिकल्स के साथ करेगा, क्या बना सकता है, क्या नहीं बना सकता है ना। तो वो सब बातें हम इसमें सीखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सीखते हैं। 3 बातें हमें चलिए बता कि मैटर क्या है, एक ये सीखना है, दूसरा उसकी कंपोजिशन के बारे में भी सीखना है, फॉर्मूला कैसे पता करते हैं उसका, तीसरा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता करना है, चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि हमारा मैटर दिखता कैसा है, और दिखने को कहेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब पानी की अगर मैं बात करूं, अगर पानी को लेकर चलते हैं, तो पानी के एक मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा ऐसा होता है। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, एक लड़की है और इस लड़की के 2 चोटी लग रही है ना, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है पानी का, है ना। तो उसके बारे में बता रही है हमें केमिस्ट्री, बता रही है बहुत काम की स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे आपकी क्लास में जब आप आगे चैप्टर्स पढ़ोगे। तो एक तो ये हमने सीख लिया, तो स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया। और क्या पढ़ना है, और हमें ये पढ़ना है कि भाई ऐसे कौन कौन से रूल हैं जिन रूल की हेल्प से हम मैटर को चेंज कर सकते हैं किसी दूसरे मैटर में, है ना, चेंज कर सकते हैं ना, या उसकी स्टेट बदल दे। स्टेट मतलब जैसे सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड कर दिया, लिक्विड से गैस कर दिया, या गैस से वापस लिक्विड कर दिया, वो भी तो रूल के अकॉर्डिंग होगा ना, ऐसा हो जाएगा अपने आप ही, उसको रूल लगता होगा। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि भाई कोई रिएक्शन अगर होती है ना, कोई प्रोसेस अगर होती है ना, तो मास नहीं बदलता है, मास को ना तुम बना सकते हैं ना आप खत्म कर सकते हैं, मास तो उतना ही रहेगा। तो रूल हुआ ना, अगर उस रूल को फॉलो करेगा तभी रिएक्शन होगी, वरना तो रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब कुछ रूल्स हमें पढ़ते हैं, सम सर्टेन रूल पढ़ने हैं जो क्या करेंगे, जो हेल्प करेंगे इस बात में, मैटर को समझने में, मैटर को चेंज करने में, मैटर को बनाने में, है ना। तो यहां से हमने ये सीखा कि भाई केमिस्ट्री हमारे आसपास की जो सभी चीजें हैं जिनको हम मैटर बोलते हैं, उस मैटर के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है। और उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है, उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन में आता है आपका कि उसकी कंपोजिशन क्या होगी, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। कंपोजिशन का मतलब क्या था, फॉर्मूला क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है, और कुछ सर्टेन रूल्स हम सीखेंगे, लॉ हम सीखेंगे, जिसकी हेल्प से हम मैटर को चेंज कर सकते हैं किसी दूसरे मैटर के अंदर या बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। एक कोशिश कीजिएगा कि अगर नोट्स बनाए तो कलरफुल नोट्स बनाए। देखिए मैं कलरफुल लिख रहा हूं तो आपको मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में। एक मैं सिर्फ ब्लैक मार्कर यूज करता हूं तो बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। इसी तरह आपकी नोटबुक में भी कोशिश कीजिए कम से कम 2 कलर यूज करके, एक ब्लैक और एक ब्लू। जहां तक मैं मानता हूं ज्यादा भी आप यूज कर सकते हो, 3 यूज कर सकते हो, ब्लैक, ग्रीन एंड ब्लू। पर ग्रीन कोशिश कीजिए ना कीजिए, क्योंकि आपके स्कूल्स में ग्रीन को थोड़ा सा बच्चे अवॉइड करते हैं, क्योंकि ग्रीन जो है वो प्रिंसिपल्स वगैरह यूज करते हैं तो शाइनिंग में दिक्कत आती है। इसके अलावा आप बाकी कलर यूज कर सकते हो, ब्लू कर लीजिए, ब्लैक कर लीजिए, रेड कर लीजिए, बट ग्रीन कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है खासकर आपके लिए। तो कोशिश कीजिए कि जब आप नोट्स बनाएं तो नोट्स आप हमेशा कलर्ड पेन से बनाएं, बहुत अच्छे लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, पढ़ने में मजा आता है, आपको मन करता है पढ़ने का, पढ़ते हैं इसको। कोई अलग से बात बताएं तो उसको बात बना लीजिए, बादल के अंदर लिख लीजिए उस चीज को, भाई तो सबने अलग से बताई थी बातें, ठीक है ना। तो वो सब चीजें सीखेंगे, नोट्स बनाना भी सीखेंगे। 10th क्लास तक बच्चों को नोट्स बनाने में कम आते हैं, तो 11th क्लास में बच्चों को नोट्स बनाना भी सिखाते हैं कि बेटा इस तरीके से नोट पढ़ लीजिए। नोट्स पढ़ लोगे तो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत अच्छी बात है। बुक पढ़िए, मैं जरा मत पढ़िए, बट बुक के साथ साथ आप नोट्स भी पढ़िए। नोट्स पढ़ने से आपको बहुत टाइम बचता है, क्योंकि टॉपिक आपके सामने है, आपने समझा हुआ है, पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं, फटाफट रिवाइज कीजिए, काम खत्म 15 मिनट के अंदर, है ना। तो यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से हमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन मिलती है। और वो डेफिनेशन क्या मिलती है, वो डेफिनेशन हमें ये मिलती है कि अब मैं यूज कर रहा हूं ब्लैक मार्कर को, तो केमिस्ट्री क्या रहेगी कि इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है ना, साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी। इसकी स्टडी करनी है, अभी बताया था, स्टडी ऑफ मैटर। और क्या पढ़ना है,
इसकी कंपोजिशन, और क्या पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टीज, ये सिखा देते हैं। ठीक है, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, एंड सम सर्टेन थोड़ा सा आप लेते हैं, सम सर्टेन रूल्स और लॉ, जो क्या करते हैं, जो ये चेक करते हैं, चेक करने का बोलेंगे गवर्न। ठीक है, विच गवर्न एनी चेंज, चेंज कैसे होते हैं, दो तरह के, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। किसमें, मैटर में। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन मैटर। आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की, जो हमें पूरे 2 साल क्या सिखाएगी, जो पूरे लाइफ में सिखाती है हमारे आसपास की चीजों के बारे में। इसको आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर हम आगे आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए जी, इसको साफ करें। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा नाम याद रखिएगा, मेरा नाम है, क्या नाम है, सुशील सर। तो आज हमने केमिस्ट्री कहाँ सीखी, सुशील सर की क्लास में सीखी है, जो मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में आए हुए हैं, है ना, अच्छी बात है ना। तो याद क्लियर हो गया। चलिए, तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं हमारे मैटर के बारे में। सबसे पहली बात तो भी पढ़नी है हमें, तो इसको करते हैं साफ सुथरा। अच्छा, मजे हो गए आप लोगों को, है ना, कोई टीचर टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, घर बैठ कर अपना खाओ पियो, रोज मारो, फोन चलाओ और फोन भी पढ़ लो। ना टीचर की क्या क्या सुननी, ना पेरेंट्स की क्या क्या सुननी। सुन रहे हो तो कम सुनो बेटा, पढ़ो, ये टाइम पढ़ने का है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा मैटर के बारे में। तो आप हेडिंग बना सकते हो अपनी बुक्स में, और बुक्स में मैटर, ये तो आपकी चीज, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है बच्चों को, व्हाट इज मैटर। 9th क्लास में सब बच्चे पढ़ के आते हैं, टीचर्स बहुत अच्छे से उनको याद दिला देते हैं मैटर के बारे में, है ना। तो क्या होगा, ऐसी कोई भी चीज हमारे आसपास की, इसमें 2 बातें होंगी। एक तो क्या कि उस पे वजन है कि नहीं, मास है कि नहीं। दूसरा, वो जगह घेर सकता है कि नहीं घेर सकता है। 2 बात होगी ना, कौन कौन सी, एक तो क्या, एक तो ये कि उसके पास वजन है कि नहीं। तो हमारे आसपास अगर हम चीजों को देखें तो सब में कुछ ना कुछ वजन है। जिन चीजों में वजन है वो मैटर हो सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात, फिर उन चीजों को देखेंगे क्या वो जगह घेर रही है कि नहीं घेर रही है, घेर रही है। तो मैटर की डेफिनेशन क्या बनती है, मैटर की डेफिनेशन बनती है हमारे पास, डेफिनेशन के लिए हम ब्लैक यूज कर रहे हैं कि एनीथिंग which have mass and occupy space, मतलब that is having volume। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मैटर, कहेंगे ना। तो इस हिसाब से अभी मैटर हुआ, तेरे पास कुछ ना कुछ वजन होगा, 60-70 किलो। आप भी मैटर हुए, आपके पास भी वजन होगा, जगह तो आप भी लेते हो। एक कुर्सी पे बैठ गए तो बैठ गए, कोई और नहीं बैठ सकता उस कुर्सी पे। अगर आप बैठ गए तो आप जगह भी घेर रहे हो। जिस चीज पे मैं लिख रहा हूं वो भी क्या है, मैटर है, क्योंकि इसमें वजन होगा, जगह भी घेर रही है इसमें। जिस चीज से लिख रहा हूं वो भी क्या है, मैटर है, इसमें वजन है, जगह घेरता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई एक मैटर दूसरे मैटर को मैटर पर
मैटर की हेल्प से मैटर पढ़ा रहा है। तो कितनी अच्छी पोएम बन गई, देखा केमिस्ट्री में पोएम बन सकती है, आपको पोएम आनी सिखानी बन गई ना पोएम कि भाई एक मैटर दूसरे मैटर को मैटर पर मैटर से मैटर के बारे में पढ़ा रहा है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटा दी। यहाँ भी बात होगी, क्लियर हो गया। तो हवा मैटर है कि नहीं, हवा एयर सर दिखती तो नहीं है बेटा, दिखती तो नहीं है, तो हर ना दिखने वाली चीज मैटर नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना। हवा तो मैटर होगी, हवा मैटर क्यों होगी कि हवा ने जगह तो घेरी हुई है, हमारे आसपास रूम में हवा है तो समझना तो घेरी हुई है, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसमें वजन भी होगा। क्यों होगा, आप एक बैलून ले लीजिए और बैलून का वजन लीजिए, उसने जगह तो घेरी बैलून के अंदर की, और उसका वेट भी चेक कीजिए, बढ़ के आएगा कुछ वेट, खाली बैलून का लीजिए कुछ वेट अलग आएगा, तो उसमें वेट भी होता है। गैस सिलेंडर आपके घर में, खाली गैस सिलेंडर का वजन कम होता है, वेट कम होता है, भरे हुए गैस सिलेंडर का वेट ज्यादा होता है। तो इसका मतलब कि मैटर जो है वो किसी तरह का भी हो सकता है, दिखने वाला भी और ना दिखने वाला भी, विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। तो ये बात हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि मैटर may be visible और इनविजिबल। क्लियर, ये बात समझ आ गई कि मैटर जो है वो विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। मैटर के एग्जांपल आप खुद अपने आप से लिखोगे, मैं आपको मैटर के एग्जांपल नहीं बता रहा हूं, वो आपको खुद बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने वर्ड लिखा हुआ है एनीथिंग आपके आसपास, तो आपके आसपास जो चीजें आपको दिखती हैं उन सभी को आप मैटर के एग्जांपल में डाल सकते हो। ठीक है, तो मैटर जो है वो विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। एक सबसे बढ़िया बात याद रखना कि मैटर को ना तो हम बना सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि मैटर में मास है, और अगर मैटर में मास है तो मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर मास को नहीं कर सकते तो मैटर कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है कि वो मैटर जो बनता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, और उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। और वो खुद किससे बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। उससे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को फिलहाल हम नहीं पढ़ते, है ना। तो हम ये बात लिख सकते हैं क्या कि मैटर जो होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। क्लियर, ये बात समझ आई। ये मैं सारा आपको माइंड में याद दिला रहा हूं, कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, ये तो बस आपको सब याद दिला रहा हूं ताकि केमिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट आए। पिछला पता होता है तो बच्चों को इंटरेस्ट ज्यादा आता है पढ़ने में, तो ये मैं आपको थोड़ा याद दिला रहा हूं, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं, है ना। और मैटर के बारे में क्या पढ़ते थे, और हम मैटर के बारे में पढ़ते थे कि भाई मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट among the particles of matter। ठीक है, ये बात समझ आ रही। एक हमने ये पॉइंट सीख लिया कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स काम करता है, जिस फोर्स की वजह से मैटर के पार्टिकल एक दूसरे के साथ बंधे हुए रहते हैं और उस वजह से मैटर हमारा डिस्ट्रॉय या अलग अलग नहीं होता है। ये बात समझ आ रही, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या हो सकता है, मैटर जो हमारा है वो प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। मैटर में भी प्योर और इम्प्योर, ठीक है। फिर ये बात जब फिर प्योर क्या होता है ये हम सीखेंगे आगे, इम्प्योर क्या होता है ये हम सीखेंगे आगे जाके। बट अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि मैटर का क्या मतलब हो सकता है प्योर और इम्प्योर का। तो
एक बात हमें ये भी समझ में आ गई कि मैटर जो हमारा है वो प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया है, बाकी का लेक्चर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको केमिस्ट्री का पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया होगा, थोड़ा सा लवर बनने का मन किया होगा केमिस्ट्री का। तो कोशिश करता हूँ कि आज आपको जो समझाया है मैंने केमिस्ट्री की डेफिनेशन वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा मैंने मैथ को डिस्कस किया है हल्का सा, कोशिश कीजिएगा अपने बुक से ढूंढिए और पॉइंट्स मैथ के बारे में मिलते हैं तो अच्छी बात है, मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर हम ये पॉइंट्स ढूंढे। ठीक है, नहीं तो फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि मैथ में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं और भी जो आपको बताने चाहिए। ओके, मैथ के एग्जाम्पल आप ढूंढिएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि केमिस्ट्री कितना बढ़िया सब्जेक्ट है, मजेदार सब्जेक्ट है और टीचर भी कितना ही मजेदार है आपके लिए। तो आई होप कि आपको नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने का और भी मन करेगा और जब क्लास में आओगे क्लास में तो ज़्यादा मजा आपको आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो आई होप कि आज आपको अच्छे से क्लियर हो गया